हमारे संविधान में छुपा राम राज्य का संदेश। आज इस विषय पर बात करने जा रहा हूं। हमारे संविधान की मूल प्रति में वह पल अमर है जब भगवान राम अयोध्या से लौट रहे थे। हमारा संविधान भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है और इस आत्मा में अगर किसी का नाम सबसे पहले आता है तो वह है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। ये राम राज्य का संदेश है, वही राम राज्य जिसकी कल्पना हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने की थी। संविधान की मूल प्रति में मौलिक अधिकारों वाले अध्याय की शुरुआत एक चित्र से होती है। एक चित्र जिसमें भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी अयोध्या लौट रहे हैं। हमारी आस्था, संस्कृति और आत्मा से गढ़ा गया है ये चित्र। ये केवल ऐतिहासिक दृश्य नहीं, हमारी राष्ट्रीय चेतना की नींव है। ये चित्र संवैधानिक मूल्यों की गहराई दर्शाता है। ये दर्शाता है कि संविधान भारत की आत्मा का आईना। जब महाराज दशरथ ने असहाय होकर श्री राम से वन गमन की याचना की, भगवान राम ने ना तो क्रोध किया ना अश्रु बहाए। उन्होंने माता कैकेयी को भी सम्मान दिया। एक राजकुमार से वनवासी बनने का ये परिवर्तन कोई क्षणिक निर्णय नहीं था, ये था धैर्य का सागर। अब कुछ क्षण आंखें मूंदे और कल्पना करें, भगवान राम कमल नयन, एक शांत तपस्वी जिनकी मुस्कान की कल्पना से असहनीय पीड़ा और दुख भी पूजा सा लगता है। भगवान श्री राम त्याग, प्रेम और मर्यादा का अद्भुत संगम है। कमल नयन तपी मन के स्वामी, उनके अधरों पर जो मंद मुस्कान है वो पीड़ा का भी एक मधुर वरदान है। वो नायक नहीं केवल युद्धों के, वो शिक्षक भी मौन के स्वरूपों के। मर्यादा, त्याग, धैर्य की छाया राम ही है, आत्मा की माया। शबरी एक वृद्धा, एक तपस्विनी जिनकी प्रतीक्षा वर्षों से एक ही आशा में थी, राम आएंगे। जब प्रभु आए उन्होंने बेर खाए, झूठे बेर जिनमें प्रेम की मिठास थी। राम ने देखा न जाति ना अवस्था, केवल भक्ति का भाव। जब हमारे संविधान की रचना हो रही थी, वह केवल एक प्रशासनिक दस्तावेज नहीं बन रहा था, वह एक आध्यात्मिक और नैतिक ग्रंथ का रूप ले रहा था। और इसी भाव भूमि में संविधान के प्रारूप पर श्री राम जी का चित्र अंकित किया गया। जब संविधान निर्माताओं ने श्री राम का चित्र वहां अंकित किया तो केवल श्रद्धा नहीं थी, यह स्मरण था। स्मरण उस मर्यादा पुरुषोत्तम का जो सत्ता का नहीं, सेवा का प्रतीक है। ये चित्र नेताओं को निरंतर याद दिलाने के लिए है कि सत्ता स्वार्थ नहीं, उत्तरदायित्व है। उनका मानना था कि राजनीति अगर राम के इन सिद्धांतों को अपनाए तो संसदें तीर्थ होंगी, नीतियां प्रार्थना बनेगी और नेता व्रती संतों जैसे होंगे। वह आत्मा जो भगवान राम, सीता माई और लक्ष्मण जी के जीवन मूल्यों में बसती है, वह हमारे संवैधानिक मूल्यों में प्रतिबिंबित है और वह है संविधान में छुपा हुआ राम राज्य का संदेश। भगवान राम का जीवन किसी भी नेता के लिए एक पाठशाला है। उन्होंने कभी भी सत्ता को अधिकार नहीं बल्कि उत्तरदायित्व माना। उनके राज्य में ना राजा सर्वोच्च था, ना ही कोई वर्ग निम्न, सब एक समान, सब पूज्य। यदि हमारे अधिकार राम की करुणा से जुड़े हों और हमारे कर्तव्य लक्ष्मण की सेवा भावना से प्रेरित हों, तभी समाज में सीता जैसी मर्यादा सुरक्षित रह सकती है। लेकिन अब सोचिए, जब हमारे संविधान में राम है तो कुछ राजनैतिक दलों को भगवान राम से चिढ़ क्यों संविधान की मूल भावना को नकारना, उसका अपमान करना। वही भगवान श्री राम जिनके आदर्शों को हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तक ने सम्मान दिया,
वही राम जिनकी अयोध्या वापसी को हमारे मौलिक अधिकारों के अध्याय के आरंभ में स्थान मिला, उन्हीं राम को कुछ पार्टियों ने कह दिया काल्पनिक पात्र। कितनी बड़ी विडंबना है कि जिनके मूल्यों पर यह राष्ट्र खड़ा हुआ, उन्हें कुछ नेताओं ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए नकार दिया। और तो और राम मंदिर के निर्माण में भी रुकावटें डाली गई। सालों तक अदालतों में मुकदमे चले, जिनकी जीवन गाथा बिना किसी स्कूल के हर बच्चे को याद है। उन्हें न्याय के मंदिर में अपना अस्तित्व सिद्ध करना पड़ा। और जब राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ, तब भी वही दल, वही नेता इस राष्ट्रीय भावनाओं के पर्व में शामिल नहीं हुए। उन्होंने कभी खुले दिल से समर्थन नहीं किया, क्योंकि वह सत्ता की लालच में संविधान की आत्मा को भी भूल गए। ऐसे दलों ने सिर्फ भगवान राम का अपमान ही नहीं किया, बल्कि संविधान के मूल भाव का भी विरोध किया। संविधान का मूल भाव है क्या? वह धर्म द्वेष नहीं है, वो सनातन आस्था की गरिमा कम करने का प्रयत्न भी नहीं हो सकता। वह धर्म का विकास और अधर्म का विनाश है। जब संविधान की मूल प्रति में भगवान राम का चित्र हो, तो कैसे कह सकते हैं कि भगवान राम राष्ट्र से अलग है? भगवान राम राष्ट्र से अलग नहीं है, वो राष्ट्र की आत्मा में रचे बसे हैं। क्या नंदलाल बोस जी ने वह चित्र केवल सजावट के लिए बनाया था? नहीं, उन्होंने इस चित्र में भारत की आत्मा को किया था। उस राम राज्य की कल्पना जहां हर नागरिक के लिए न्याय हो, हर स्त्री को सम्मान मिले, हर राजा को मर्यादा में रहना पड़े। राम मंदिर आंदोलन केवल मंदिर निर्माण की लड़ाई नहीं थी, वह भारत के आत्म सम्मान की लड़ाई थी। आज जब रामलला भव्य मंदिर में विराजमान है, तब हमें याद रखना होगा कि कौन संविधान की मूल भावना के साथ है और कौन उसके विरोध में है। यदि हम इस बात को याद नहीं रख पाए, तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। राम मंदिर का विरोध केवल एक इमारत का विरोध नहीं था, वह भारत की भावना, आध्यात्मिकता और राष्ट्रीय चेतना के विरोध में था, जो भारत को भारत बनाती है, जो संविधान की आत्मा है। आज समय आ गया है कि हम सब एक स्वर में कहें, भगवान राम केवल मंदिरों में नहीं, राम हमारे संविधान में है, हमारे संस्कारों में है और हमारे स्वाभिमान में बसते हैं। वह हर उस धड़कन में जीवित हैं जो न्याय, करुणा और मर्यादा के लिए धड़कती है। सनातन धर्म कहता है वासुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। लेकिन यदि हम स्वयं अपने ही परिवार में बटे रहें, तो उस विश्व परिवार की कल्पना निरर्थक हो जाती है। बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं होता, विचारों का, भावनाओं का, दृष्टिकोणों का, जो हमें कमजोर कर देता है। भारतीय संविधान वह आधुनिक ग्रंथ है जिसने हमारे सनातन मूल्यों को नए युग के सांचे में ढाला है। उसमें करुणा है, समता है, न्याय है, जो हमारे ऋषियों के उपदेशों की छाया है। लेकिन यह रक्षा तभी संभव है जब हम संगठित रहें। अलग अलग आवाजें यदि एक स्वर में गूंजें, तो वह राष्ट्रगान बनती है, वरना एक शोर बनकर रह जाती है। जो लोग इस भूमि की आध्यात्मिक आत्मा को नकारते हैं, जो हमारे पूर्वजों के आदर्शों का तिरस्कार करते हैं, उन्हें समझना होगा कि भारत की आत्मा सनातन है। विरोध करना एक लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन यदि वह विरोध विनाशकारी हो, संस्कृति को तोड़ने वाला हो, तो वह ना तो संविधान का सम्मान करता है और ना ही राष्ट्र की भावना का। हमारा राष्ट्र तभी सुरक्षित रहेगा जब हम सनातन के मूल्यों को जीवित रखेंगे और बाहरी चुनौतियों का एक स्वर में सामना करेंगे। जो हमारे राष्ट्र और सनातन की जड़ों को काटना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं,
उन्हें अब जवाब देना होगा। नफरत नहीं लेकिन दृढ़ता से, क्रोध नहीं लेकिन संकल्प से। अब समय है उन्हें दिखाने का कि भगवान राम सिर्फ श्रद्धा नहीं बल्कि हमारी चेतना है। हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। राम के नाम पर, भारत के स्वाभिमान के नाम पर। राम की पगध्वनि कहे सत्य ही हो शासन का मूल। सीता की सहजता बोले हर नारी हो सम्मान पूर्ण फूल। लक्ष्मण की दृढ़ता कहे सुरक्षा हो सबका अधिकार। इन त्रय से उपजे संविधान का जीवन सार। जय श्री राम, जय माता। राष्ट्र के संग गाएं हम सब मिल प्रेम तरंग। धर्म का विकास और अधर्म का विनाश, यही प्रभु की कृपा, यही प्रकाश। एकता में बल है, कटने में विनाश। राष्ट्र और सनातन पर हमें गर्व है आज। जय सनातन, जय राष्ट्र महान। वीरों की धरती अमर हमारी शान।